This show is presented by Narmada Bhog. स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। बेरोजगारी की बात करें या करें बात भर्ती घोटाले की, तो ये एक प्रथा बनते आ रही है। ये एक स्कैम नहीं है, मैं फिर से कहूँगा ये एक प्रथा है। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देखना शुरू कर चुके हैं। अभी मैं मौजूद हूँ MBBG कॉलेज के सामने। वही तारीख, वही दिन जब एक अलग जगी है क्रांति की और युवा निकले हैं सड़कों पर। तो देखना होगा कि किस तरीके से युवा सोच रहे हैं और क्या परिवर्तन इस रैली से होगा। मेरे साथ भूपेंद्र मौजूद हैं, पसाच के बहुत सारे साथी मौजूद हैं। कुछ जो साथी हैं वो तैयारियां कर रहे हैं, कुछ तैयारी करने वाले लोगों के साथ आए हैं। यही हमारी खूबसूरती है, यही युवाओं की खूबसूरती है। तो आइए पहले भूपेंद्र से बात करता हूँ। भूपेंद्र, जो तुमने क्रांति छेड़ी थी, फ़िलहाल उसकी एक चिंगारी तो लगती हुई नज़र आ रही है, लेकिन क्या लगता है कि ये चिंगारी वहाँ तक पहुँचेगी, आग में बदलेगी, या चिंगारी को प्रशासन या जो शासन है वो ऐसे ही दबा दिया जाएगा? देखिए, जायज़ बात के लिए चिंगारी तो उठती है और धीरे धीरे जब हम देख रहे हैं, क्योंकि जो मुद्दा है ये मुद्दा ऐसा है, बताने की तो मुझे वैसे आवश्यकता है नहीं। इस मुद्दे को लेकर के आज पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि जब ये प्रदेश बन रहा था तो उस वक्त प्रदेश बनाने के लिए लोग लड़े थे, लेकिन आज इस प्रदेश को बचाने के लिए, और किससे बचाने के लिए? चंद भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए। एक बात मैं ज़रूर, मेरे को याद आई, अभी हम बैठे थे ऐसे नॉर्मली, तो बात आई यहाँ से, एक नेताजी निकले, नाम नहीं लूँगा, आपने हिंट देते हुए बोला कि आपने जो भर्तियाँ करवाई हैं उनकी जाँच कौन करेगा। सही है। आप एक चीज़ बताइए, मैं नाम लेने में क्यों डरूं? मैं यशपाल आर्य जी के लिए कह रहा था, शायद किसी की परेशानी हो। मैं नहीं डरता किसी नेता से, मुझे ये कांग्रेस और बीजेपी वालों से फ़र्क भी नहीं पड़ता। एक बात बताइए, उत्तराखंड को लूटा किसने? वो तो आपके ही जो है समर्थन में आए हुए हैं यहाँ पर। समर्थन में आएंगे, अभी कल के दिन इनका भ्रष्टाचार निकलेगा तो बीजेपी वाले भी समर्थन में आएंगे। इनकी तो रोटी वही चलती है, आज ये इस पार्टी में, कल उस पार्टी में। आप मुझे बताइए, इन लोगों ने कब अपना सत्ता नहीं बदला? आप ये बताइए, किसने उत्तराखंड को नहीं लूटा? बीजेपी और कांग्रेस की सरकार ही तो चली है ना उत्तराखंड के अंदर। कौन से नेता ने अपने रिश्तेदारों को नहीं दिया? अगर हिम्मत है तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस वाले जो समर्थन देने आ रहे हैं, ये अपने भ्रष्टाचारों को खोल के दिखाए, अपने द्वारा लगाए गए नौकरी, जिन्हों को नौकरी दिया उनको बाहर निकाल के दिखाए, अगर हिम्मत है तो। अगर कह रहे हो उत्तराखंड की बेरोजगारी, हमारे पहाड़ से पलायन है, हमारे बच्चे रोजगार करने के लिए दिल्ली, मुंबई, इधर उधर जाना पड़ता है, उन्हें बर्तन धोना पड़ता है, मजबूरी है उनकी। हमारे रोजगार तुम अपने रिश्तेदारों को दे रहे हो जो कैपेबल नहीं है, हाई स्कूल इंटर पास भी नहीं करते। यहाँ तक कि कई नेता तो ऐसे भी है जो बाहर से बुला के नौकरी दे रहे हैं पैसे लेके। तो क्या चीज़ है, क्यों गलत है भैया? आप खुद बताओ ना। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ सवाल, आप बताइए कि उत्तराखंड बनने के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए करा ही क्या? बीजेपी या कांग्रेस ने जब से उत्तराखंड बना, उत्तराखंड के लिए किया ही क्या? ये एक बड़ा सवाल निकल के आया है। सवाल बहुत सारे हैं, फ़िलहाल मैं यहाँ पढ़ूँगा। लिखा हुआ है कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। कौन से ऐसे विचारों पर आज ऐसी बोलियां लग गई हैं कि हमें मजबूर होना पड़ रहा है सड़कों पर? हमारा कहना है कि ये जो बात की है, भगत सिंह ने कहा है कि क्रांति की जो तलवार है वो विचारों की शान पर तेज होती है। यानी कि जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी वो एक विचार, जब तक लोगों का एकजुट नहीं होगा और जब तक उसके लिए छात्र नौजवान एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हम देखें कि उत्तराखंड जो बना तो लोगों ने अपनी जानें दी, कुर्बानियाँ करी, पर आज उत्तराखंड बनने के बाद इतने साल बाद भी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है। ठीक है, तमाम देश के हालात अगर हम देखें, बद से बदतर हो रहे हैं और उत्तराखंड सबसे पिछड़ी स्थिति में। तो ऐसे में ज़रूरत बनती है कि जो छात्र है, युवा हैं, वो भगत सिंह के विचारों पर खड़े हों, एकजुट हों और नए समाज की ओर को जाएँ। जिस चीज़ को भगत सिंह कहते थे, उस सपने के भारत के लिए हमें लड़ने की आज ज़रूरत बनती है। जो हैं एक नए समाज का जन्म करते हैं। भगत सिंह हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, लेकिन मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी का, भ्रष्टाचारी का आता है। बेरोजगारी एक बार के लिए फिर भी आदमी सहन कर लेता कि कभी ना कभी तो उनका रोज़गार ज़रूर लगेगा, लेकिन बेरोजगारों की जगह पर जब एक कालिख पोत दी जाती है, एक सिग्नेचर से, एक मोहर से लोगों की नौकरियां लग जाती हैं, तो उस वक्त हमारा युवा समाज पर जो है एक अलग भूमिका निभाने इस तरह उतरता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु है सर। हाँ, मैं यहीं हल्द्वानी से हूँ। ये जो अभी भ्रष्टाचार चल रहा है एक तरीके से, चाहे वो सहकारिता विभाग हो, उच्च शिक्षा हो, या फिर वीडियो पीडीओ भर्ती मामला हो, सभी जगह तमाम तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है। इसमें हम लोगों के साथ आज की जो नौजवान पीढ़ी है उसके साथ बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हम लोगों के लिए कि दुर्भाग्य भी हो गया है आज की डेट में कि हमें तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर पैदा हो गए, यही गलती कर दी हमने शायद, कि जो अब हमें 10-10, 15-15 लाख रुपए की बातें हर जगह किसी भी विभाग में चले जाओ, चाहे वो, और सहकारिता विभाग में सबसे ज़्यादा है ये चीज़।
चाहे वो नियुक्तियों को लेकर हो, प्रमोशन को लेकर हो, इसके अलावा ट्रांसफ़र को लेकर हो, हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। कहीं भी चले जाओ, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास चले जाओ, सहकारिता मंत्री जी के पास चले जाओ, कहीं चले जाओ, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसलिए जो ये अभी बेरोज़गारी का मुद्दा यहाँ पर उठा है, इसलिए हम भी अपनी बात यहाँ पर रखने आए हैं आप लोगों के सामने कि इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये राज्य नहीं, ये भ्रष्टाचारियों का राज्य है और यहाँ पे मंत्री सब कुछ हैं, करता धरता वही हैं। उन्होंने एक प्रथा बना दी है कि नौकरी लेनी है तो पैसा ही देना है, उसके बिना नहीं दे सकते, चाहे मृतक आश्रित हो, चाहे वो फिर कोई संविदा के आधार पर किसी का अधिकार बन भी रहा है उसको मिल नहीं हो, तो वो किसी भी तरीके से नहीं दे रहे हैं भैया। उनको पैसे से मतलब है और किसी से भी मतलब नहीं है। उससे मतलब है और किससे मतलब नहीं है। क्या करेंगे आगे? सुनने वाले तो ये लोग हैं नहीं, तो किस तरीके से अपनी बात को सामने रखें? नहीं देखिए, जब तक ये युवा वर्ग नहीं समझेगा ना कि हमें, देखिए मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मगर इस कार्यक्रम में आके देखा कि युवा जब नेता आए, कांग्रेस के नेता आए, तो कुछ युवा उनके तो जागरूकता से भाग ले। जिस दिन हमारा युवा ये समझने लग जाएगा, पर्टिकुलर भगत सिंह की तरह, कि भैया नेता और जनता दोनों बराबर है, तब देश में बदलाव आएगा। आप किसी को अपने से ऊपर अधिकार दे रहे हो। एक जब हमने नेता बनाया, जब तक उनको अधिकार दिया, आपने कभी देखो कि गरीब का बेटा नेता क्यों नहीं बनता, गरीब का बेटा क्यों नहीं आगे जाता, गरीब का बेटा क्यों एक कार्यकर्ता के रूप में ही समझा जाता है? यही कारण है, क्योंकि जब तक हम अपने अधिकारों की बात नहीं समझते। हम भगत सिंह की बात तो कर रहे हैं, मगर भगत सिंह का देश नहीं आता। भगत सिंह एक बात कहते थे, देश आज़ाद तो होगा, मगर देश ऐसा आज़ाद होगा जिसमें पैसा वाला हो जाएगा, धर्म और जात के नाम पे देश बढ़ जाएगा। आज वही कर रहे हैं नेता हमारे। ये खुद तो लूट रहे हैं और लूटने दे रहे हैं। इनकी कथनी और करने में फ़र्क है। जब तक युवा सही में रास्ते में नहीं आएगा, लड़ने के लिए नहीं आएगा, मजदूर, गरीब, महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा, युवा वर्ग को एक होना पड़ेगा, तभी ये बदलाव आएगा। उससे पहले बदलाव नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं आएगा। और सही बात क्या है कि जब युवा यहाँ पर बैठे हुए थे तो पॉलिटिकल जो पर्सन्स हैं उनका यहाँ आना कहीं ना कहीं युवाओं के लिए भी एक शुभ संकेत नहीं है। और उससे बड़ी जो बात है कि इन बच्चों की देखभाल के लिए यहाँ पर पूरे प्रशासन भर को आना पड़ा। बाहर आप गाड़ियों का ये जो तमाशा है वो देख सकते हैं। तो इस तरह से जब होगा, जब कहा जाता है कि जब शासन पर कोई कुशासन करने वाला बैठेगा, तब कोई ऐसा पालनहार ज़रूर आएगा जो उसे राह दिखाएगा। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। पगडंडी को आप प्यार देते रहें, आगे भी देते रहें। शुक्रिया। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।